नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों को एक बार पुनः फिर हम लोग कोलरास के नियम से संबंधित जो भी सवाल है उसको फिर देख लेते हैं। उसके बाद तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कोलरास के नियम से रिलेटेड सवाल। तो पिछला टॉपिक में 9 सवाल देखे थे। नंबर 10, the conductivity of a solution containing 1 gram of BaCl2 in 200 cc of water has been found to be 0.0058 mho per cm. Calculate molar conductance. कहता है कि यदि 200 ग्राम जल में उपस्थित 200 सीसी उपस्थित 1 ग्राम BaCl2 के विलयन का चालकता 0.0058 महो पर cm है। तो इसके मोलर चालकत्व की गणना करें। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं उसी टाइप से, क्योंकि कोलरास के नियम से संबंधित सवाल है। कोलरास का नियम हम लोग पीछे देखे हुए हैं। उसी से रिलेटेड मोलर चालकता या जाकर के जो है कि तुल्यांकी चालकता, जो भी टाइप का सवाल होगा सब उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ दिया क्या क्या है, तो W दे दिया है 1 ग्राम। उसके बाद जाकर के जो है चालकता दे दिया है कप्पा इक्वल टू 0.0058 महो पर cm। इसके अलावा इसका मोलर चालकता लैम्डा m इक्वल टू व्हाट, ये ज्ञात करना है। अब इसका जो है मोलेकुलर वेट दे दिया है ऑफ BaCl2 बराबर 208। तो ख्याल अब हमको यहाँ पर देखते हैं लैम्डा m निकालना है। तो लैम्डा m इक्वल टू फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। लेकिन मोलरिटी तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है। तो मोलरिटी नहीं दिया है, W दे दिया है और अनुभार दे दिया है। अब वॉल्यूम दे दिया है 200 सीसी। सीसी मतलब ml। तो लीटर में यदि ml में लेकर चलते हैं तो हमको फॉर्मूला यहाँ पर मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। WB इंटू 1000 बाय MB इंटू V इन ml। याद है सबको कि मोलरिटी इक्वल टू WB बाय MB, यहाँ 1000 V। तो हमको WB तो 1 ग्राम है, 1000 MB जो है अभी जस्ट यहाँ दिए 208 और 200, तो ये हो गया 5। तो 5/208 मोलरिटी हो गया। अब यहाँ रख दें तो कप्पा का मान हमको यहाँ मालूम है 0.0058 इंटू 1000
by 208, सॉरी 5 by 208, तो हो गया 5.8 इंटू 208 by 5, तो आंसर हो जाएगा 241.7 SCM स्क्वायर पर मोल। लगभग में है, हल कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो समझ गए कि यहाँ पर W और कप्पा और लैम्डा एम भी दिया था, मोलरिटी नहीं दिया था। मतलब सॉल्यूशन चैप्टर को अटैच किया तो सॉल्यूशन में हम लोग मोलरिटी निकालने जान चुके हैं, तो मोलरिटी यहाँ से पहले निकाल लिए। अब इस फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पर रखे तो कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी, तो मोलरिटी का मान यहाँ रखने के बाद मालूम हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया है सवाल नंबर 11, रेसिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन। थोड़ा स्टेप वाला सवाल है ये, ध्यान समझेंगे। ए इज 50 ओम एंड that of solution, दूसरा सॉल्यूशन B is 100 ओम। दो सॉल्यूशन है, बोथ सॉल्यूशंस being taken in the same cell if 1 liter volume of each solution are mixed then what will be resistance of mixture using the same cell? कहता है कि विलियन ए का प्रतिरोध 50 ओम है तथा विलियन बी का प्रतिरोध 100 ओम है। दोनों विलियनों को या दोनों विलियनों के एक लीटर आयतन को एक ही सेल में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण का प्रतिरोध
क्या होगा। तो यहां पर जाकर के जो है कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज 50 ओम। तो एक सॉल्यूशन ए है, इसका रेजिस्टेंस आर ए 50 ओम, आर बी 100 ओम, भी ए या V1 कहिए तो V1 हो गया 1 लीटर, V2 1 लीटर। तो अब कहता है कि हमको आर मिक्स इक्वल टू व्हाट, जो मिक्सचर प्राप्त हुआ तो उसका जाकर के जो हम लोग कैसे ज्ञात करें। तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, दोनों से हम लोग लेके चलेंगे। फॉर स्टेप वाइज कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, फॉर ए इक्वल कप्पा ए इक्वल टू हो जाएगा 1/RA इंटू जी स्टार, सेल कांस्टेंट। तो यहां पर कप्पा निकालना है तो जी स्टार बाय 50 हो जाएगा। स्टेप 2, फॉर बी तो कप्पा बी इक्वल टू हो जाएगा 1/RB इंटू जी स्टार। तो यहां पर हो जाएगा जी स्टार बटे 100। इतना तो लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग स्टेप 3 मिक्सचर के लिए, फॉर मिक्सचर, तो मिक्सचर के लिए भी मिक्स बराबर हो जाता है V1 प्लस V2, तो 1 + 1 = 2। अब एक फॉर्मूला दिए थे, याद कीजिए, वहां पर K1 कहे थे, कप्पा 1, यहाँ KA कर दें क्योंकि पहला है, इंटू V1 प्लस कप्पा B इंटू V2 बराबर हो जाएगा कप्पा मिक्स इंटू V मिक्स। याद है जो फॉर्मूला हम लोग बीच में एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताए थे उसका यूज होगा, तब यहां सवाल में आ गया। अब कप्पा ए जी स्टार बाय 50 प्लस जी स्टार बाय 100 इक्वल टू कप्पा मिक्स इंटू भी मिक्स कितना है, तो भी मिक्स 2। तो यहां तो ये हो गया 100 2G स्टार प्लस जी स्टार कप्पा मिक्स इंटू 2। अब ये हो गया 3G स्टार बाय 100। अब कप्पा मिक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/R मिक्स इंटू जी स्टार इंटू 2। इतना तो लिख ही सकते हैं ना। तो जी स्टार तो कैंसिल हो गया, बचा आर मिक्स को यहां ले आइए, 100 को वहां ले जाइए। तो देयरफॉर आर मिक्स बराबर क्या हो गया भाई, तो 100 यहां चला गया तो 200/3, तो 66.66 इतना ओम आंसर हो गया। ठीक है, बस फॉर्मूला खाली अप्लाई किए। कहाँ कहाँ कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग पहले से जान चुके हैं, और ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ से भी जान चुके हैं। कप्पा ए बराबर इतना होता है तो कप्पा मिक्स बराबर कितना हो जाएगा 1/R मिक्स इंटू जी स्टार। और जी स्टार जब सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट तो सेम रहेगा, तो सेल कांस्टेंट सेम तो कट जाएगा, तो बाकी बचा हमको तो उतना आ जाएगा हमको। तो सवाल थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, लेकिन सवाल में कोई दमखम नहीं है, खाली स्टेप वाइज स्टेप 1 स्टेप 2 और अब स्टेप 3 मिक्सचर के लिए काम कर दिया। समझ गया, मिटा दूं, आप लोग लिखे। चलिए इसी तरह फटाफट लिख लिया कीजिए। भैया लोग तो घर में हैं, बैठे हुए आराम से।
अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12, कैलकुलेट फॉर CaCl2 and MgSO4 given that क्या क्या दिया है, लैम्डा इन्फिनिटी Ca+2 दे दिया है 119, लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस के लिए दिया हुआ है 76.3, लैम्डा इन्फिनिटी फॉर Mg+2 इक्वल टू दिया हुआ है 106 और लैम्डा SO4 -2 इन्फिनिटी 160 ये दिया हुआ है। तो सो इजी, एकदम काफी इजी है। हमको चलना है कहाँ, तो कोलरास के नियम में। तो कोलरास के नियम का जो परिभाषा जिसमें कोलरास का नियम लिखाए थे, तो वहां पर हम लोग दोनों के लिए चलते हैं। पहले एक बार निकालेंगे फॉर CaCl2। तो CaCl2 जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे भाई, ऐसा समीकरण वहां लिख के दिखाए थे, तो Ca+2 और +2Cl-। अब इसके लिए लैम्डा m इन्फिनिटी CaCl2 बराबर हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी m फॉर Ca+2 +2 इंटू लैम्डा m इन्फिनिटी Cl-। अब दोनों का मान तो दिया हुआ है ना, 119 + 2 × 76.3 हल कर लीजिए। फिर फॉर MgSO4, तो MgSO4 टूटेगा Mg+2 SO4 -2, तो देयरफॉर लैम्डा m इन्फिनिटी MgSO4 की बात करें तो लैम्डा m इन्फिनिटी फॉर Mg+2 प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी फॉर SO4 -2, दोनों का मान दिया ही है 106 + 160, जो भी होगा 266, और यहाँ 119 + 6 दोस्तों 14 1 15, तो 0.6 9 6 15 सॉरी 9 2 11 5 1 6 1 7 1 1 2, तो एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट एकदम कोलरास के नियम से ही रिलेटेड सवाल है, हो गया। तो दोनों के लिए बस याद रखना है, यहाँ सबके लिए डाटा दे ही दिया था, खाली दोनों के लिए अलग अलग हमको तोड़ करके बस निकालने सीखना है। तो जस्ट वहाँ बताए थे कि डाटा दिया रहेगा, उसको आराम से बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में इसको डालता है। The equivalent conductance of NaCl, HCl and CH3COONA at infinite dilution are 126.4, 4 to 5.9,
and 91.0 respectively. At 25 degrees centigrade. Calculate the equivalent conductance of acetic acid. एप्लीकेशन पर ही है, कहता है NaCl, HCl तथा CH3COONA का तुल्यांकी चालकत्व अनंत तनुता एवं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रमशः 126.4, 425.9 तथा 91.0 है, तो एसिटिक एसिड के तुल्यांकी चालकत्व की गणना करें। ठीक है, तो लग रहा है सवाल बहुत बड़ा भारी है, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। वहां पर एप्लीकेशन बताए थे, तो एप्लीकेशन में एक पॉइंट बताए थे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मोलर चालकत्व का निर्धारण, तो उसमें बताए थे कि वहां पर जो भी डाटा दिया रहेगा और कोलरास के नियम को दिमाग में लगाते हुए बस उसके आधार पर हमको खाली ज्ञात करना है। वहां कोई फॉर्मूला तैयार नहीं किए थे, डायरेक्ट बोले थे वहीं पर जब सवाल आएगा तो वहीं पर हम लोग देखेंगे। तब आ गया है सवाल, देखते हैं क्या क्या दिया है। चलिए आइए, तो चलते हैं पहले फॉर NaCl। तो NaCl तो टूटेगा भाई, Na प्लस Cl माइनस, देयरफॉर लैम्डा m NaCl, या लैम्डा खाली m हटा दें, ये Q है, NaCl बराबर लिख सकते हैं लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। ये इक्वेशन फर्स्ट। और फॉर दूसरा है HCl, तो HCl टूटेगा H प्लस Cl माइनस, तो लैम्डा EQ फॉर HCl इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस लैम्डा Cl माइनस। ये इक्वेशन 2। और तीसरा फॉर CH3COONA, तो ये टूटेगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। तो देयरफॉर इसके लिए लैम्डा EQ इन्फिनिटी फॉर CH3COONA बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए इतना और इतना के बराबर कोलरास के नियम से लैम्डा इन्फिनिटी फॉर CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी फॉर Na प्लस लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ज्ञात किसके लिए करना है, एसिटिक एसिड के लिए, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा आवश्यक समीकरण, जिसके लिए ज्ञात करना है। तो आवश्यक समीकरण यहाँ पर फॉर CH3COOH, तो CH3COOH ये टूट रहा है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो देयरफॉर लैम्डा EQ CH3COOH
बराबर लैम्डा इन्फिनिटी फॉर CH3COO माइनस लैम्डा इन्फिनिटी फॉर H+। ठीक है, तो दैट मीन्स ये इक्वेशन प्राप्त करना है। इस तीनों इक्वेशन के सहायता से हमको अपने आप इसका मान मालूम हो जाएगा। और वो इक्वेशन ये हमको दोनों को जो लाना है, CH3COO माइनस देखिए कहाँ है, तो इक्वेशन 3 में। H+ कहाँ है, इक्वेशन 2 में। तो इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो वर्किंग रूल हो गया इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, ये दोनों को जोड़ेंगे। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद हमको ये आ जाना चाहिए, लेकिन ये दोनों भी तो डिस्टर्ब करेगा, Na+ और Cl-। तो वैसे कंडीशन में इस दोनों को हटाने के लिए यहाँ है दोनों। ठीक है, कि यहाँ पर जाके Na+ और Cl- दोनों यहाँ प्रेजेंट है, तो इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दें तो हट जाएगा। बस इतना ही काम करना है। चलिए अब देखते हैं इक्वेशन 2 क्या कहता है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, तो लैम्डा इन्फिनिटी H+ प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl- प्लस इसको जोड़ेंगे तो लैम्डा यहाँ वाला, इसको इक्वेशन 3 नहीं लिखें, इसको लिखें, यहाँ 3 है। तो लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na+। अब इसको माइनस करना है, तो इतना माइनस इतना, तो माइनस लैम्डा इन्फिनिटी Na+ और माइनस लैम्डा इन्फिनिटी Cl- बराबर क्या होगा, तो बराबर इसके लिए तो हो गया HCl, लैम्डा EQ इन्फिनिटी HCl प्लस इतना के लिए हो गया लैम्डा, कैपिटल लैम्डा होगा, इसके लिए लैम्डा EQ CH3COO Na होगा कि नहीं होगा, और इसके लिए हो गया माइनस लैम्डा इन्फिनिटी EQ NaCl। अब तीनों का मान यहाँ देखिए, तो Na+ कैंसिल, Cl- कैंसिल, अब दोनों बचा कि नहीं बचा, तो इसलिए लैम्डा इन्फिनिटी H+ प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ये CH3COO माइनस इक्वल टू इसका मान रख देंगे। तो HCl का मान दिया है, HCl के लिए 425.9 और CH3COO Na के लिए 91, माइनस NaCl के लिए 126.4। अब देयरफॉर अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH EQ। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0.9516, उसके बाद 2 9 11, बाकी रहा 1 516 माइनस 126.4। अब घटा देंगे तो 0.5, 6 में 6 गया 0, उसके बाद 11 में 2 गया 9 और 4 में 1 गया 3, 390 पॉइंट इतना हो गया आंसर। ठीक है, तो कोई दमखम नहीं है, खाली बस पूरा कैलकुलेशन है सिर्फ कि हमको तीनों के लिए 3 ठो के लिए दिया है। फिर से एक बार समझ लीजिए, NaCl HCl इसके लिए तीनों के लिए दिया है, तो तीनों के लिए अलग अलग करके हम तोड़ दिए
उसके बाद जिसका ज्ञात करना है उसको यहाँ ले आए। अब यहाँ देखना है कि हमको आवश्यक समीकरण में ये दोनों आया क्या, तो CH3COOH माइनस और H प्लस आया, यही आया ना हमको। ये दोनों प्राप्त करना है हमको कहाँ से, तो यहाँ से और यहाँ से। तो 2 और 3 को जोड़ दिए तो दोनों प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बाधा डाला Cl माइनस और Na प्लस, इस दोनों को हटाने के लिए इस दोनों को उठा के ले आए, तो इस दोनों को यहाँ प्लस है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दिए, माइनस, इतना कर दिए। नहीं भी करेंगे उतना हमको तो ऑब्जेक्टिव सब में यदि रहेगा तो डायरेक्ट खाली इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है, मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे और उसको माइनस कर देंगे तो आंसर अपने आप हमको मालूम हो जाएगा। तो ये था कोलरास के नियम का आधारित सवाल, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 12 था, सॉरी, सवाल नंबर 13 होगा। अब 13 ही था, 14 होगा। तो कहता है द कंडक्टिविटी of 0.001028 m acetic acid is 4.95 into 10 to the power -5. Calculate its dissociation constant if lambda m infinity CH3COOH equal to 390.5। कहता है कि 0.001028 m एसिटिक एसिड का चालकता 4.95 गुना 10 पर पावर -5 है, तो यदि लैम्डा m इन्फिनिटी 390.5 हो तो वियोजन स्थिरांक की गणना करें। ठीक है, तो वियोजन स्थिरांक की गणना करने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, तो Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, C तो यहाँ दे दिया है, कितना m है, तो 0.001028। क्लियर। अल्फा चाहिए। अब अल्फा इक्वल टू क्या चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू हमको चाहिए लैम्डा m c बटे लैम्डा m इन्फिनिटी। तो लैम्डा m इन्फिनिटी तो हमको मालूम है, लैम्डा m इन्फिनिटी हमको दे दिया है कितना, तो 390.5। अब लैम्डा m c ज्ञात करना है,
वाट, जबकि कप्पा का मान दे दिया है 4.95 गुना 10 पर पावर। तो इसका मतलब है कि लैम्डा MC ज्ञात करना होगा पहले हमको। तो 3 स्टेप, लैम्डा MC पहले ज्ञात करें तो कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। तो कप्पा है 4.95 10 पर पावर -5 गुना 1000 बटे मोलरिटी कितना है तो 0.001028। तो 4.95 गुना 10 पर पावर -5 गुना 1000, यहाँ पर 2.8 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकते हैं इसको, सॉरी 102.8, तो -5 लिख सकते हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया, तब बचा कितना मेरे पास 4950 बटे 102.8। अब इसका मान यहाँ रखेंगे तो 4950 बटे 102.8, लैम्डा M इन्फिनिटी का मान दिया है 390.5। तो यहाँ रख देंगे इसको। इससे निकलने के बाद यहाँ फिर C का मान कितना है तो 4, C का मान यहाँ पर हम लोग देखें 102.8 गुना 10 पर पावर -5 गुना अल्फा का मान यहाँ जो जितना निकलेगा तो वो देख लेंगे। यहाँ पर यहाँ से जो भी अल्फा का मान निकलेगा उस अल्फा को यहाँ पर पुट करके स्क्वायर कर देंगे तो जो भी आएगा तो वो हो जाएगा आंसर। सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आशा करते हैं। इतना डट काम जरूर कर ही सकते हैं। इसको यहाँ उठा के हम यहाँ ले आए खाली। अब इसको खाली इतना सा हल करना है और यहाँ पर अल्फा का मान रखना है और दोनों को गुना करके उसके बाद ज्ञात कर लेंगे। आंसर इसका हम बता देते हैं 1.78 इंटू 10⁻⁻5 लगभग होगा। लगभग में जो आएगा वो देख लीजिएगा। तनी मनी अंतर हो सकता है, क्या दशमलव में गुना भाग में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो वो जाकर के उतना हल करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो ये 14 नंबर सवाल था। ज़्यादा सवाल देंगे तो उसमें भी आप लोग का माथा भारी हो जाएगा। फिर भी है, सवाल तो मेरे पास ढेर सारा है। 15 नंबर सवाल, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 m HCOOH each 46.1 SCM square per mole and calculate its degree of dissociation and dissociation constant। दिया हुआ है लैम्डा H प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू 349.6, लैम्डा इन्फिनिटी HCOO माइनस इक्वल टू 54.6।
अब यहाँ पर कह रहा है, फिर से हिंदी में कर देते हैं इसको, कि 0.025 MHCOOH फॉर्मिक एसिड का मोलर चालकता या मोलर चालकत्व 46.1 SCM² पर मोल है। तो इसके वियोजन की मात्रा वही अल्फा तथा वियोजन स्थिरांक की गणना करें। जबकि यहाँ पर दे दिया है लैम्डा m H प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू 349.6 और दूसरा लैम्डा HCOO माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 54.6। ठीक, तो इतना दिया हुआ है। अब इसके बाद जाकर यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, मोलर चालकत्व तो यहाँ पे दे दिया है। तो दिया क्या क्या है, तो मोलरिटी दे दिया है। ध्यान से देखेंगे तो मोलरिटी 0.025 m, मोलर चालकत्व दे दिया है। तो मोलर चालकत्व लैम्डा m दिए गए सांद्रण पर है, तो लैम्डा MC 46.1 पर मोल। अब यहाँ पर जाकर के जो है ये मोलरिटी जो है C का यूज करेंगे हम लोग आगे सवाल में। अब इसके अलावा लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस दिया है 349.6 और लैम्डा HCOO माइनस दिया है इन्फिनिटी 54.6। तो निकालना है अल्फा इक्वल टू व्हाट, Ka इक्वल टू व्हाट। तो ख्याल कीजिए फिर पिछला सवाल की तरह कि Ka इक्वल टू चाहिए C अल्फा स्क्वायर, पहला काम। दूसरा काम हमको यहाँ पर अल्फा इक्वल टू चाहिए लैम्डा MC बटे लैम्डा M इन्फिनिटी। ठीक, तो लैम्डा M इन्फिनिटी तो हमको मालूम है, सॉरी इन्फिनिटी मालूम नहीं है, इन्फिनिटी भी ज्ञात करना है। लैम्डा MC मालूम है, तो पहले तो लैम्डा M इन्फिनिटी HCOOH बराबर हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी HCOO माइनस। अब दोनों का मान यहाँ रख दीजिए, 349.6 प्लस 54.6, 6 6 12, 9 4 13 1 14, 4 5 9 1 10, बाकी रहा 1 404। तो इससे निकला। अब यहाँ से लैम्डा MC यहाँ दिया है 46.1, 46.1 बाय लैम्डा MC 404.2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.04167 4167। ये अल्फा, एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा फिर यहाँ पर C का मान रखेंगे तो 0.025 गुना इसका 0.04167 का स्क्वायर। तो हल करेंगे तो उसका मान निकलेगा 1.8 10⁻⁻5। एक आंसर ये होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल हमको दिया हुआ है। एक सवाल सॉल्युबिलिटी पर दे देते हैं। क्योंकि समय का भी परेशानी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। पंखा चलाना यहाँ संभव नहीं है क्योंकि फिर आप लोग को आवाज़ नहीं जाएगा बढ़िया।
इसलिए बहुत कष्ट है भैया। 16 स्पेसिफिक conductance of AgCl solution at 18 degrees centigrade is 1.24 into 10 to the power minus 6 mho per cm. Ionic conductance of at infinite dilution of Ag plus and Cl minus are 53.8 and 65.3 respectively. Calculate solubility of AgCl in gram per liter. तो कहते हैं 18 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर AgCl विलयन का विशिष्ट चालकत्व 1.24 गुना 10 पर पावर -6 महो पर सीएम है, जबकि Ag प्लस तथा Cl माइनस का अनंत तनुता पर आयनिक चालकत्व क्रमशः 53.8 तथा 65.3 है, तो AgCl का घुलनशीलता ग्राम पर लीटर में ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखते हैं विशिष्ट चालकत्व दिया है, दैट मीन्स कप्पा दे दिया है 1.24 गुना 10 पर पावर -6 और लैम्डा इन्फिनिटी Ag प्लस दे दिया है 53.8, लैम्डा Cl माइनस इन्फिनिटी ये दे दिया है जाकर के जो है 65.3। तो सॉल्युबिलिटी निकालना है ऑफ AgCl। व्हाट, तो हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी कैसे निकलेगा। तो हम लोग लैम्डा m देखे थे कप्पा इंटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी आया था फॉर्मूला। तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय लैम्डा m। अब लैम्डा m हमको मालूम नहीं है, तो इस दोनों से लैम्डा m निकालेंगे। तो चूंकि लैम्डा m बराबर लैम्डा Ag प्लस लैम्डा Cl माइनस किसके लिए, तो AgCl के लिए।
इतना आएगा। अब दोनों का रख देते हैं वैल्यू, 53.8, 65.3, 8 3 11, 5 3 8 1 9, 6 5 11, 119। अब यहाँ रख दीजिए। कप्पा तुमको मालूम है 1.24 10 to the power -6 इंटू 1000 अब डिवाइडेड बाय 119.1। ये जो निकलेगा सॉल्युबिलिटी, ये मोलरता के बराबर है, तो मोल पर लीटर में निकलेगा, ख्याल कीजिए। अब सॉल्युबिलिटी हम लोग ग्राम पर लीटर में बताए थे कि जब हम ग्राम पर लीटर में निकालेंगे तो उसके अनुभार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी पिछले चैप्टर में इन ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन में बता दिए थे, बराबर सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर इनटू मोलेकुलर वेट अनुभार। घुलनशीलता के लिए यहां पर बता दिए थे कि ग्राम पर लीटर में जो घुलनशीलता होगा वो मोल पर लीटर में घुलनशीलता और उसके मोलेकुलर वेट के बराबर होगा। तो इतना जो भी निकलेगा 1.24 10 to the power, हल करेंगे तो -3 आएगा यहाँ पर, अब बटे 119.1। और AgCl का मोलिकुलर वेट, Ag का 108 होता है परमाणु भार और क्लोरीन का 35.5, तो 108 प्लस 135.5 143.5। सबको हल करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इसका निकल जाएगा 1.494 इंटू 10 to the power -3 ग्राम पर लीटर। सॉल्व करेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे, इसको 119 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा तो वो इतना के बराबर हो जाएगा। तो ये था कोलरास का नियम, कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस वगैरह से रिलेटेड सवाल। अधिक से अधिक टाइप का हम आप सवाल को ले आए हैं। इतना से जो भी सवाल बनता है तो ठीक है, बाकी सवाल को यदि नहीं बनता है तो फिर एक बार पूछेंगे आप। तब तक के लिए धन्यवाद।